हेलो, मेरा नाम है राहुल कुमार यादव। अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है लाइफ में, सो आपको बिज़नेस तो करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द रूल। आज हम इस पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपको जल्दी सक्सेस के लिए या आपको एक स्टेबल इनकम करने के लिए आपको क्या करना होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट रूल है कि आपको बिज़नेस तो करना ही होगा। अगर आप आपके आसपास देख रहे होंगे, जो लोग भी बिज़नेस करते हैं दे आर वेरी सक्सेस। वो लोग सक्सेस हैं क्योंकि वो पैसा बना रहे हैं, अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, जब जाके उनके पास पैसा आ रहा है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो सिर्फ 5% है या 10% है। सो इस तरह से आपको सबसे पहले बिजनेस करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे पहले करोड़पति या अरबपति आदमी की हम बात करें तो उनका नाम ये था, जे पॉल गेट्टी। जे पॉल गेट्टी के 3 सिद्धांत थे कि अगर आपको जल्दी सफल होना है लाइफ में तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेबल इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले ही मैंने बता दिया कि अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस होना है सो आपको बिज़नेस करना होगा। सो सबसे पहला रूल है कि आप कोई सा व्यवसाय करें, कोई सा बिज़नेस करें। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। दूसरा उनका नियम क्या था कि FMCG प्रोडक्ट्स पे काम करें। FMCG प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग, जो जल्दी निकल रहे हैं या जो जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं। अगर आपके कस्टमर के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, जैसे आपने एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि महीने भर में अपना राशन है या घर का जितने भी होम केयर के प्रोडक्ट्स है या मतलब ओरल केयर के प्रोडक्ट्स है या जो भी घर में जो हम सामान यूज़ करते हैं वो 1 महीने में लगभग ख़त्म हो जाता है। सो वो क्या हो गया? फास्ट मूविंग FMCG प्रोडक्ट्स जो जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने भी अपने कई मॉल्स में भिंडी बेचना शुरू कर दिया क्योंकि मालूम है कि लोग भिंडी बहुत खाते हैं या बहुत सारी सब्जियां अन्य तरह की। और जैसे रतन टाटा साहब ने भी बहुत बड़ा उनका बिजनेस था, उसके बाद भी उन्होंने नमक को लॉन्च किया, टाटा नमक, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। सो इट इज़ द FMCG जो फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव में अगर आप हम बहुत और दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत सारी स्कूल्स बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए। सो बिजनेसमैन ने क्या किया कि डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया। बायजू ने अपना कोर्स दिया, कोर्स बना के घर घर वहाँ पे उनको सप्लाई किया, अपना विज्ञापन, अपना ऐड टीवी पे दिखाया और उस ऐड को देख के कस्टमर ने वो चीज़ को लिया और वो डिजिटल प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद वेदांतु ने भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया बच्चों के लिए और उनका कोर्स जितना भी था स्कूलिंग का वो उसने दिया। सो डिजिटल प्रोडक्ट वो भी बहुत जल्दी रन करते हैं और FMCG प्रोडक्ट्स ये भी बहुत जल्दी रन करते हैं। सो आपको इसमें आपको बिज़नेस करना पड़ेगा क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। अगर मैं कहूँ कि आदमी कार कितनी बार लेगा लाइफ में, तो खूब से खूब अगर उनके पास पैसा होगा तो 8 से 10 बार ले सकता है उनके शौक़ के हिसाब से। टीवी कितनी बार लेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें कितनी बार लेगा, क्योंकि वो बहुत समय तक चलती है, इसलिए वो 1 या 2 बार या 4 बार कोई भी चीज़ लेगा बड़ी, या तो टीवी लेगा या तो कार लेगा या तो मोबाइल 3-4 बार लाइफ में बदलेगा। सो ये कभी कभी, लेकिन हर महीने जो प्रोडक्ट यूज़ होगा वो हर महीने रीयूज़ होगा, फिर उसकी रीसेलिंग होगी, इसलिए वो FMCG का प्रोडक्ट है, इसलिए वो बार बार उसमें से पैसा आपको आएगा। तीसरा उनका नियम क्या था? पहला नियम तो बिज़नेस, दूसरा नियम FMCG जो हर महीने ख़त्म हो, और तीसरा नियम जो है वो ये है 95% ऑन पीपल एंड 5% ऑन यू। जो भी बिज़नेस आप करें सो धीरे धीरे 1 से 2 साल में वो ऐसा होना चाहिए, सो धीरे धीरे वो बिज़नेस 95% या 90% वो लोगों पे डिपेंड रह जाए, अपनी टीम पे डिपेंड रह जाए, या अपना जितना भी स्टाफ है, जो आपका ऑफिस है वहाँ पे वो डिपेंड होना चाहिए, आप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लाइफ टाइम कमाना पड़े, लाइफ टाइम नहीं कमाने के लिए। सो इस तरह से ये एक नियम है कि आप 95% पीपल्स पे इस बिज़नेस को, अपना जो भी बिज़नेस है उनको उन पे ऊपर डिपेंड रखें, और 5% आपके ऊपर रहे सिर्फ लीडरशिप के लिए कि आप लीडरशिप करें और वहाँ से पैसा बनाएं। क्योंकि इनका जो नियम था वो इनका नियम ये था इस तरह से कि अगर आपको 100 लोगों से 1 रुपया लेना है सो उसको ईजी पड़ेगा, कोई भी आदमी 1 रुपया दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। या अगर हम माने कि जैसे एक आदमी है, एक आदमी से आप 1000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे 100 आदमियों से इस तरह से लेते हैं, जैसे कि आप एक ही आदमी से 1000 लेते हैं तो उसको भारी पड़ता है।
लेकिन अगर 100 आदमियों से अगर 1000 लें तो हर आदमी को लगभग 10 रुपया देना पड़ेगा, जो उसको भारी नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं नेटवर्क। यहीं से पावर ऑफ नेटवर्किंग स्टार्ट होती है। सो अगर आप इस रूल को समझ जाते हैं, सो इस रूल्स में ये 3 सिद्धांत आप समझ जाते हैं, इन 3 सिद्धांतों पे अगर आप काम करते हैं, प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सो बहुत जल्दी आप लाइफ में स्टेबल इनकम ले सकते हैं, बहुत जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं। सो ये जो 3 नियम हैं, वो 3 नियम बिज़नेस पे पूरी तरह से खरे उतरते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सो उस बिज़नेस को इस मोड में लाने की कोशिश कीजिए। अगर इस मोड में नहीं है तो आप सोचिए कि किस तरह से इस मोड में लाया जा सकता है, ताकि मैं जल्दी इससे फ्री हो सकूं। ये मेरे ऊपर हमेशा लाइफ टाइम के लिए डिपेंड न रहे, या हमारे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको करना न पड़े। हालांकि करना तो पड़ता है, लेकिन उस डिपेंडेंसी को आप 5% पे लाइए। अगर आप 5% पे लाते हैं, सो इट्स अ स्टेबल बिजनेस। सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो डिस्कशन था वो इसी 3 सिद्धांतों पे था। सो थैंक यू वेरी मच।